मोदी के भौकाल से दुनिया में मचा हड़कंप। अमेरिका ने आखिरी वक्त में कर दिया भयंकर ऐलान। बौखला उठे चीन, पाकिस्तान और तालिबान। अमेरिका ने भारत के लिए किए दो ऐतिहासिक ऐलान। दोस्तों, इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान में अपनी असली अवतार में आ चुका है, कत्लेआम का आगाज कर चुका है, लगे हाथ पाकिस्तान को भी धमकाने लगा है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरा खत्म कर लिया है, जो वैसे तो कई मायने में ऐतिहासिक रहा, लेकिन आखिरी वक्त में मोदी ने जो तिलिस्म दिखाया है उसका हर कोई दीवाना हो गया है। ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत अब चीन और पाकिस्तान पर बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम देने का भरपूर इंतजाम कर लिया है। इसके लिए अमेरिका से उस हथियार की डील क्लोज हो गई है जो भारत को एयर स्ट्राइक का बेताज बादशाह बना देगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका भारत को 30 नए प्रीडेटर ड्रोन देने वाला है, जिनकी ताकत का लोहा आज दुनिया मानती है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत से चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ सैन्य एक्शन लेने के लिए भारत की मदद करने का भरोसा दिया है। साथ ही अमेरिका ने भारत से एक और वादा किया है, तालिबान को ठिकाने लगाने के लिए भारत ताजिकिस्तान की जमीन से प्लानिंग कर रहा है। इस मिशन में भारत के साथ सऊदी अरब और ईरान पहले से ही भारत की ताकत बने हुए हैं, और अब अमेरिका ने भी भारत को तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए सैन्य सपोर्ट, खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने का फैसला किया है। वहीं इस समय भारत के लिए चीन बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। चीन पर प्रहार करने के लिए अमेरिका ने भारत के लिए जो काम किया है उससे चीन, पाकिस्तान, तालिबान की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे जिनपिंग और इमरान खान सरकार ने तालिबान के साथ मिलकर वर्चुअली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत का सालों पुराना एक सपना पूरा हो सकता है। अगर अमेरिका अपने किए गए वादे पर काम करता है तो भारत जल्द ही महाशक्ति देश बन जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर पीएम मोदी को अमेरिका ने ऐसा कौन सा तोहफा दिया है जिससे चीन इतना डरा हुआ है, तो भारत इससे कैसे ताकतवर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, समंदर के रास्ते चीन से भारत की सुरक्षा करने के लिए बाइडेन ने एक ऐसा सिग्नल दिया है जिसमें भारत की सुरक्षा के लिए एक अमोघ हथियार देने वाला है, जो अपने आप में एक पूरी आर्मी है। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मोदी को बाइडेन ने दिया नायाब तोहफा, गार्डन गार्डन हो जाएंगे 130 करोड़ भारतीय। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका से खाली हाथ नहीं लौटे हैं। मोदी के स्वदेश लौटने के बाद बाइडेन ने भारत को क्या तोहफा दिया है, यह बताने से पहले हम आपको एक और खास चीज के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बाइडेन ने पीएम मोदी को बेहद अनमोल 157 गिफ्ट देकर विदा किया है। जी हां, अमेरिका से भारतीय प्रधानमंत्री 157 खास उपहारों के साथ भारत आए हैं। दरअसल ये 157 उपहार प्राचीन कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं हैं जो सालों पहले भारत से तस्करी के जरिए अमेरिका ले जाया गया। बाइडेन ने पीएम मोदी को भारत की इन अनमोल 157 वस्तुओं को देकर अपनी पुरानी गलती को सुधार लिया है। पीएम मोदी को अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस खास 157 कलाकृति को सौंपा, जिसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच की हैं, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। इसमें लगभग आधी कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं और बाकी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, जिसमें 10वीं सदी के बलुआ पत्थर में रेवांत का 1.5 मीटर का बेस रिलीफ पैनल शामिल है। 8.5 सेंटीमीटर ऊंची और 12वीं शताब्दी में बनी नटराज की मूर्ति शामिल है।
दोस्तों, इन कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनाई गई 1.5 मीटर की नक्काशी और 12वीं शताब्दी के कांसे की 8.5 सेंटीमीटर की नटराज की मूर्ति शामिल है। पीएम को दिए गए उपहारों में कलाकृतियों के साथ साथ पुरावशेष भी हैं, जिसमें से 71 सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को 18वीं शताब्दी के एक म्यान सहित एक तलवार भी उपहार स्वरूप दी गई है। इसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। दोस्तों, इनके अलावा अमेरिका ने भारत को 2 और गुड न्यूज दी है, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ी हुई है। जिसके बाद चीन पाकिस्तान और रूस के साथ आपात बैठक कर रहा है। हम आपको अमेरिका के इन अहम तोहफों की जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका बनेगा भारत का समंदर का पहरेदार। भारत ने कर डाली अमेरिका से सबसे अहम डील। दोस्तों, ये तोहफा है जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्हें आप पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सबसे अहम कड़ी भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी के चलते अपने सबसे भयानक युद्धपोत रोनाल्ड रीगन समुद्र में उतार दिया था, जो अमेरिका की ताकत का प्रतीक कहा जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट करियर पर अमेरिका के 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। यानी ये एक देश की पूरी एयरफोर्स लेकर चलता है। अब चीन भारत पर अटैक करने के लिए समुद्र में नए नए तरीके तलाश रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका ने इस जंगी हथियार की मुंह भारत की सुरक्षा के लिए चीन की तरफ घुमा दिया है। यानी अब ये जंगी युद्धपोत भारत का रक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, अब महायोद्धा की ताकत भी जान लीजिए, जो अब भारत के लिए चीन से लड़ता नजर आएगा। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस रोनाल्ड रीगन को बहुत ताकतवर माना जाता है। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट करियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। अमेरिका के इस ऐलान के साथ ही जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये युद्धपोत अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति है और इससे पंगा लेना दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा। एनएसजी को लेकर अमेरिका ने दिया ग्रीन सिग्नल। अब चीन भी भारत को रोक नहीं पाएगा। रोनाल्ड रीगन के साथ ही अमेरिका ने भारत को एक और तोहफा दिया है। जैसे कि आप खबरों में देखते ही होंगे कि भारत कई सालों से यूएन में अस्थायी सीट वीटो पावर के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। इनको लेकर भी अमेरिका ने ऐलान किया है कि जल्द ही अमेरिका भारत की यूएन में अस्थायी सीट के लिए कोशिश करेगा और एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आएगा। अभी तक यूएन में 5 अस्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन शामिल है। अब मांग की जा रही है कि यूएन में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार है। इनके साथ ही अमेरिका ने एक और तोहफा भारत को दिया है। अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल करने का भी संकेत दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने एनएसजी में भारत के प्रवेश के प्रति भी अपना समर्थन फिर से दोहराया है। एनएसजी 48 देशों का समूह है जो आपस में परमाणु व्यापार विनियमित करता है। भारत ने 2016 में एनएसजी सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब से चीन भारत के रास्ते में हमेशा से रोड़ा बनता गया। चीन इस बात पर जोर देता रहा कि इस ग्रुप में केवल उन देशों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। दोस्तों, यहां हम आपको ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। भारत द्वारा आवेदन किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी 2016 में समूह में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। अब चीन ये तर्क देता है कि अगर भारत एनएसजी ग्रुप में शामिल होता है तो बिना किसी भी शर्त के पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाए। लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे सकता है, क्योंकि एक आतंकी देश का एनएसजी जैसे संवेदनशील समूह में शामिल होना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को यूएन में अस्थायी सीट और अब एनएसजी ग्रुप में एंट्री करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुका है। इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। अब वो तालिबान, पाकिस्तान और रूस के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक कर रहा है और भारत के खिलाफ नए षड्यंत्र बुन रहा है।
लेकिन दोस्तों, भारत चीन की ऐसी किसी भी करतूत का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठा है। अगर अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उससे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देश में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता, यानी चीन का बैंड बजाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कूटनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर चीन को काउंटर करने के लिए आप इन फैसलों को सही मानते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सपोर्ट देने के लिए हां या ना में जवाब दें। वहीं अगर आप इस संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं तो पूरे देश में अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट जरूर करें।